नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। धर्म संगति चैनल में फिर से आपका एक नए वीडियो के साथ आपका अध्याय 8 में स्वागत है, 8वां अध्याय में स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पहले हमारे 7वां अध्याय अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को जाके 7वां अध्याय को देखिए। 1, 2, 3, 4, 7 सारे अध्याय हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो बहुत सारी जानने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने ग्रुप में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत सारी चीज़ आपको जानने को मिलेगी महाभारत के बारे में। तो दोस्तों, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय युधिष्ठिर की यह बात सुनकर अर्जुन इस प्रकार सहिष्णु हो गए उठे मानो उस समय कोई आपेक्ष किया गया हो। वे बातचीत करने या पराक्रम दिखाने में किसी से दबने वाले नहीं थे। उनका पराक्रम बड़ा भयंकर था, वे महातेजस्वी थे। इंद्र कुमार अपने उग्र रूप का परिचय देते और दोनों गलफरों को चाटते हुए मुस्कुराकर कहा, इस तर गर्वयुक्त वचन लगे जैसे नाटक के रंगमंच पर अभिनय कर रहे हों। दोस्तों, अर्जुन ने कहा, राजन, यह तो बड़े भारी दुख और महान कष्ट की बात है। आपकी विहुलता तो पराकष्ट को पहुंचा गई। आश्चर्य है कि आप अलौकिक पराक्रम करके प्राप्त की हुई इस उत्तम राजलक्ष्मी का परित्याग कर रहे हैं। अपने शत्रुओं का संहार करने का इस पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त किया है। यह राजलक्ष्मी आपको अपने धर्म के अनुसार प्राप्त हुई है। इस प्रकार जो आप यह सब कुछ आपके हाथ में आया है, इसे आप अपनी अल्प बुद्धि के कारण क्यों छोड़ रहे हैं? और किसी कार्य का आलसी को कैसे राज्य प्राप्त हो सकता है? यदि आप यही करना चाहते हैं तो किसी के लिए क्रोध से विकल होकर इतने राजाओं का वध कराया है, जिसके कारण काल्य साधन नष्ट हो गया है, जो निरादरिद्र है, जिसका संसार में कोई ख्याति नहीं है, जो स्त्री पुरुष और पशु आदि से संपन्न नहीं है, तथा जो असमर्थ वश अपने पराक्रम में किसी के राज्य का या धन को लेने की इच्छा नहीं कर सकता। राजन, कैसे पतित मनुष्य सोचनीय होता है, वैसे ही निर्धन भी होता है। मुझे पतित और निर्धन में कोई अंतर नहीं राजन पड़ता है। जैसे पर्वतों से बहुत सी नदियां बहती रहती हैं, उसी प्रकार बढ़े हुए संचित धन से सब प्रकार के शुभ कर्म का अनुष्ठान होता रहता है। नरेश, धन से ही धर्म, काम और स्वर्ग की सिद्धि होती है। लोगों के जीवन का निर्वाह भी बिना धन के नहीं होता। जैसे गर्मी में छोटी छोटी नदियां सूख जाती हैं, उसी प्रकार धनहीन हुए मंदबुद्धि मनुष्य की सारी क्रिया छित्र-वित्र मतलब अलग अलग हो जाती है। उनको दिमाग में कोई काम नहीं करता है। जिसके पास धन होता है उसी के बहुत ही से मित्र होते हैं। जिसके पास धन है उसी के भाई बंधु हैं। संसार में जिसके पास धन है वही पुरुष कहलाता है और जिसके पास धन है वही पंडित माना जाता है। निर्धन मनुष्य यदि धन चाहता है तो उसे लिए धन की व्यवस्था असंभव हो जाती है। जैसे जंगल में एक हाथी के पीछे बहुत सी हाथी चले आते हैं, उसी प्रकार धन से ही धन बांधा आता है। नरेश, धन से धर्म का पालन, कामना की पूर्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, हर्ष की वृद्धि, क्रोध की सफलता, शास्त्रों का श्रवण और अध्ययन तथा शत्रुओं का दमन, ये सभी कार्य सिद्ध होते हैं। धन से कुल की प्रतिष्ठा बढ़ती है और धन से ही धर्म की वृद्धि होती है। पुरुष वर्ग निर्धन के लिए तो यह ना लोक समुदाय होता है ना परलोक। निर्धन मनुष्य धार्मिक रीतों का अच्छी तरह अनुष्ठान नहीं कर सकता। जैसे पर्वत से नदी झरती रहती है, उसी प्रकार धन से ही धर्म का स्रोत बहता रहता है। राजन, जिसके पास धन की कमी है, गौएं और सेवक भी कम है, तथा जिसके यहाँ अतिथियों का आना जाना भी बहुत कम हो गया है। वास्तव में
वही कृष्ण दुर्लभ कहते हैं योग्य है, जो केवल शरीर से कृष्ण नहीं कहा जा सकता। आप अन्य के अनुसार विचार कीजिए और देवताओं पर असुरों के वर्ताव पर दृष्टि डालिए। राजन, देवता अपने जाति भाइयों का वध करने से सिवा और क्या चाहते हैं? एक पिता की संतान होने का कारण देवता और असुर पराश्रम भाई भाई ही होते हैं। यदि राजा के लिए दूसरे के धन का अपहरण करना उचित है, तो वह धर्म का अनुष्ठान कैसे कर सकता है? वेद शास्त्रों में भी विद्वानों ने राजन के लिए यही निर्णय दिया है कि राजन प्रतिदिन वेदों का अवस्थाध्याय करे, विद्वान बने, सब प्रकार से संग्रह करके धन ले आए और अत्यंत पूर्ण यज्ञ का अनुष्ठान करे। जाति भाइयों से द्रोह करके ही देवताओं ने स्वर्ग लोक के सभी स्थानों पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। देवता जिससे धन या राज्य पाना चाहते हैं, वह जाति द्रोह के सिवा और क्या है? यही देवताओं का निश्चय है और यही वेदों का सनातन सिद्धांत है। धन से ही द्विज वेद शास्त्रों को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। धन के द्वारा ही आज्ञा करते हैं, कराते हैं तथा राज लोग दूसरों को युद्ध में जीतकर जो उनका धन ले आते हैं, उसी से वे संपूर्ण शुभ कर्मों का अनुष्ठान काम करते हैं। किसी भी राजा के पास हम कोई भी ऐसा धन नहीं देखते हैं जो दूसरों का अपकार करके ना लाया गया हो। इसी प्रकार सभी राजा इस पृथ्वी को जीतते हैं और जीत कर कहने लगते हैं कि यह मेरी है। ठीक वैसे ही जैसे पुत्र पिता के धन को अपना बताते हैं, प्राचीन काल में जो राजश्री हो गए हैं, जो कि इस समय स्वर्ग में निवास करते हैं, उनके मत में भी राजधर्मी ऐसी ही व्यवस्था की गई है। जैसे भरे हुए महासागर से मेघ के रूप में उठा हुआ जल संपूर्ण दिशाओं में बरसा जाता है, उसी प्रकार धन राजाओं के यहाँ से निकालकर संपूर्ण पृथ्वी में फैल जाता है। पहले यह पृथ्वी बारी बारी से राज दिलीप, नृग, नसु और अम्बसी, ऋष और मध्यंतर से अधिकार में रही है, वही इस समय आपके अधीन हो गई है। अतः आपके समक्ष स्वर्ष की दक्षिणा देखकर धर्ममय यज्ञ के अनुष्ठान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। राजन, यदि आप यज्ञ नहीं करेंगे तो आपको सारे राज्य का पाप लगेगा। जिस देशों के राजा दक्षिणयुक्त मत्स्यमेघ यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन करते हैं, उसके यज्ञ की समाप्ति पर उन देशों के सभी लोग वहां आकर अमृत स्नान करके पवित्र होते हैं। संपूर्ण विश्व जिसका स्वरूप है, उन महादेव जी ने स्वर्षमेघ नामक महायज्ञ में संपूर्ण भूतों की तथा स्वयं अपनी भी आहुति दे दी थी। यह क्षत्रियों के लिए कल्याण का सनातन मार्ग है, इसका कभी अंत नहीं सुना गया है। राजन, यह वह महान मार्ग है जिस पर 10 रथ चलते हैं। आप किसी कुशलित मार्ग का आश्रय ना करें। दोस्तों, इस प्रकार से श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजा धर्मानुसार पर्व में अर्जुन वाक्य विषयक 8वां अध्याय पूरा होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए यहाँ तक लास्ट तक आ चुके हैं, अंत तक आ चुके हैं, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को धर्म संगति को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो आपको हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमारी वीडियो को, ये भी ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। तो अब हम अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगला अध्याय के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपको अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, बाय बाय।